हेलो फ्रेंड्स, डेली मार्केट एनालिसिस के एक और नए वीडियो में मैं पीयूष आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मंडे के दिन हमारा मार्केट कैसा रह सकता है। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं हम डेली टाइम फ्रेम पर और देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे हमारा मार्केट क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये एक स्ट्रॉन्ग बॉडी ग्रीन कैंडल जो हमने फ्राइडे के दिन क्लोज की है, इसको देखते हुए मुझे लग रहा था कि अब मार्केट यहाँ से ऑल टाइम हाई को टच करने की जर्नी स्टार्ट करेगा और अभी इसके पास जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो नेक्स्ट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है हमारे इस रेंज का, जो कि है हमारे पास 25,500 का। मैं यह मान के चल रहा था कि आने वाले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट इस रेजिस्टेंस को हिट करने जाएगा, क्योंकि मार्केट ने अभी पहले जो भी हर्डल थे, जो भी हमारे पास रेजिस्टेंस थे, उनको ब्रेक कर दिया है और एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हमें इनके ऊपर मिल गई है। लेकिन अभी हाल ही में जो न्यूज निकल के आ रही है, जो कि आप सभी ने सुनी होगी, कि हमारे ये जो ट्रम्प चाचा हैं, इन्होंने फिर से एक बम मार्केट में फोड़ दिया है। अभी तक ये शांति में थे क्योंकि इनको चाहिए नोबेल पुरस्कार, विश्व शांति का पुरस्कार इनको चाहिए था। इस चक्कर में ये थोड़ा सा शांति में बैठे हुए थे। लेकिन मैं आपसे हमेशा बोलता रहता हूं कि ये जो आदमी है ट्रम्प, इसके दिमाग का कोई भरोसा नहीं है। ये कब क्या अनाउंसमेंट कर देगा इसको खुद ही नहीं पता होता, और यह व्यक्ति जाना ही जाता उल जुलूल भाषणबाजी करने के लिए। हमेशा ये कुछ ना कुछ ऐसा बोलता है जिससे मार्केट की हालत खराब हो जाती है। और अभी जैसे ही पिछले दिन ये घोषणा हुई कि नोबेल पुरस्कार इनके हाथ से निकल गया है, तुरंत इन्होंने अपनी वही हरकतें चालू कर दी और फिर से आकर इन्होंने ट्रेड डील वाला अपना हथियार जो था वो चलाना चालू कर दिया है। और अभी इसी कड़ी में क्या किया है, अमेरिका ने चाइना पर 100% का टैरिफ दोबारा से इम्पोज कर दिया है। अब बताइए जरा, अभी कुछ दिन पहले यह बात चल रही थी कि अमेरिका और चाइना के बीच में बातचीत चल रही है और सारी चीजें सुधर जाएंगी, सारी चीजें ट्रैक पे हैं और धीमे धीमे चांसेस हैं कि ट्रम्प से ट्रेड के बारे में कुछ अच्छा निर्णय निकल के आएगा। सेम एज इंडिया के साथ चल रहा है। अभी ये न्यूज निकल के आ रही है कि इंडिया और अमेरिका के बीच में बातचीत होने वाली है, अमेरिका और इंडिया के रिश्ते जो है वो सुधरना। लेकिन मैं फिर आप लोगों से बोल रहा हूँ, इस व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं है। ये कब क्या बोलेगा, इसके दिमाग में क्या फितूर चढ़ जाएगा और कब सुबह आकर ये क्या अनाउंसमेंट कर देगा जिससे मार्केट की हालत खराब हो जाए, किसी को नहीं पता। तो अभी जब मैं चार्ट देख रहा था, तो चाहे आप नेस्डेक देखें, चाहे आप डो जोन्स देखें, चाहे आप क्रिप्टो करेंसी में बिटकॉइन देखें या इथीरियम देखें, इन सब के चार्ट बहुत ज्यादा फॉल कर गए हैं जब से इन्होंने ये ट्रेड डील वाला पैतरा फिर से स्टार्ट किया है। ओवरऑल सारे मार्केट डाउन में है और अच्छे खासे डाउन में है। ये जो दो ऊपर के मार्केट है, नेस्डेक और डाउ जोन्स, ये अमेरिका के मार्केट है और अमेरिकन मार्केट को मदर ऑफ ऑल्स मार्केट माना जाता है। तो जब इन दोनों मार्केट में इतना बड़ा क्रैश है, तो कल मंडे के दिन बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि हमारा मार्केट भी गैप डाउन जाकर ओपन होगा। क्योंकि जब जब मैंने ऐसा देखा है कि किसी न्यूज की वजह से अमेरिकन मार्केट जब डाउन में होते हैं, तो हमारा भी मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अब ऐसा होगा या नहीं होगा ये मंडे को हमें पता चलेगा, लेकिन इस बात के चांसेस हैं। दोस्तों, ये केवल प्रेडिक्शन है, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मंडे को मार्केट डाउन में ओपन होगा। लेकिन हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो प्रेडिक्शन के ब्याज पे नहीं करते हैं, हम लोग ट्रेड करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस के ब्याज पर। और टेक्निकल एनालिसिस किस बात पे चलता है? टेक्निकल एनालिसिस चलता है कि पीछे प्राइस एक्शन में क्या हुआ, क्या सपोर्ट बने, क्या रेजिस्टेंस बने, उनका ब्रेकआउट आया, ब्रेकडाउन आया, इन सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और उसी के ब्याज पे अपना प्लान बनाते हैं। तो हमें मार्केट में डरने की जरूरत नहीं है। जो भी होगा मंडे को मार्केट में हमें पता चल जाएगा और उसके बाद जिस तरीके का भी मार्केट में मूवमेंट होगा, जो भी डायरेक्शन हमें मिलेगा, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बनाकर ट्रेड करेंगे। तो यह एक इंपॉर्टेंट न्यूज था जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हमारे इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकते हैं आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमें जो क्लोजिंग है, ये हमारा जो पिछला रेजिस्टेंस हुआ करता था 25,250, उसके ऊपर की क्लोजिंग मिल गई है। नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें जो देखने के लिए मिलेगा वो मिलेगा हमारे स्विंग आई का, और यह हमारे पास एक साइकोलॉजिकल लेवल का रेजिस्टेंस भी है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। और यह रेजिस्टेंस है हमारा 25,500 का। हालांकि मंडे के दिन तो इस रेजिस्टेंस को टच करने के चांसेस कम है। अब इसी तरह अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो ये जो नीचे से हमें एक स्विंग लो देखने के लिए मिल रहा है, जहां से मार्केट ने एक बार रिटेस्ट करके ऊपर की साइड जाना स्टार्ट किया है, यह हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा। और यह सपोर्ट है हमारा 25,000 का। अगेन यह भी हमारा एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है। इसके बाद दूसरे साइकोलॉजिकल सपोर्ट की हम बात करें, तो ये हमारे पास एक रेंज है जहां पे मार्केट ने 3 दिन होल्ड किया था और उसके बाद इसको ब्रेकआउट दिया था। तो यह लेवल भी हमारे लिए डेली टाइम फ्रेम पे एक सपोर्ट का काम करेगा, जो कि हमारा 24,800 का। तो इन दोनों लेवल्स को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा।
चांसेस तो ज्यादा इसी बात के लग रहे हैं कि मार्केट यहाँ कहीं गैप डाउन ओपन होगा, लेकिन जहां भी मार्केट ओपन होगा उसके लिए हम अपना ट्रेड प्लान बनाकर रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। चलिए अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं और देखते हैं कि छोटे टाइम फ्रेम पे हमारा बेस्ट ट्रेडिंग सेटअप क्या बन रहा है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन से पहले जो हमने एनालिसिस किया था उसमें यह एक रेजिस्टेंस डिस्कस किया था और एनालिसिस वीडियो में मैंने आपको बोला था कि अगर इस रेजिस्टेंस को हम ब्रेकआउट करते हैं तो हमें ऊपर की साइड में एक मूव मिलेगा जो कि हमको लेकर जाएगा पहले 25,280 के पास, और उसके बाद जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारा 25,330 का। और आप देखिए एग्जैक्ट हमने उसी लेवल के आसपास का हाई लगाया है। तो दोस्तों यही होती है एनालिसिस की पावर। फ्राइडे के दिन क्या हुआ, हम फ्लैट ओपन हुए और फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा हमने इस रेजिस्टेंस के ऊपर जाकर क्लोज कर दी। नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ही इसके हाई को ब्रेक किया, आप देखिए मार्केट एक प्राइस एक्शन बनाते हुए ऊपर ही चलता गया, कभी भी हमने अपने पिछले स्विंग लो को ब्रेक ही नहीं किया। तो इससे हमारे यहाँ पर क्या समझ में आता है कि यहाँ पे मार्केट में बायर्स बहुत ज्यादा एक्टिव है, वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, और ऐसा होने के 80% चांसेस भी थे अगर ये जो ट्रम्प चचा है वो इस तरीके का अनाउंसमेंट नहीं करते। चाइना पर अगर ये 80% का टैरिफ अनाउंस नहीं करते ना, तो बहुत ज्यादा चांसेस थे कि यहाँ से मार्केट में हम एक प्राइस एक्शन बनाते हुए अपने नेक्स्ट रेजिस्टेंस को अप्रोच करते। बट क्या कह सकते हैं, मार्केट है, ये सारी चीजें हमेशा मार्केट में चलती रहेंगी क्योंकि इन चीजों पे हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल है केवल अपने एनालिसिस पे और उसके अकॉर्डिंग एक्ट करने पे। हमारा कंट्रोल है अपना प्लान बनाने पे और अपने प्लान के अकॉर्डिंग अपने एक्शन लेने पे। इसके साथ ही डिसिप्लिन में रहकर अपने रूल्स को फॉलो करने का, बस इतनी चीजें अगर हम कर लेते हैं तो मार्केट से प्रॉफिट हमें मिल ही जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना ट्रेडिंग प्लान एक बार डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों मंडे के दिन का अगर हम सबसे पहला रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो है हमारा फ्राइडे का ये जो हाई है, वो हमारे लिए पहले रेजिस्टेंस का काम करेगा। अब चूंकि हमने जो क्लोजिंग दी है वो हायर एंड पे ही दी है, तो इनकेस अगर हम इसी रेंज में कहीं ओपन होते हैं और फिर इस रेंज में ट्रेड करने के बाद जब इसके हाई को ब्रेक करेंगे जो कि हमारा फ्राइडे का है और वह लेवल है हमारे पास 25,330 का, मैं इसको थोड़ा सा बफर रखकर 25,340 का लेवल मान के चल रहा हूं। जैसे ही हम 25,340 को ऊपर की साइड में ब्रेक करेंगे, हमें पहला रेजिस्टेंस देखने के लिए मिलेगा 25,390 के आसपास। अगर इसको हम ब्रेकआउट करते हैं तो नेक्स्ट मूव हमें देखने के लिए मिलेगा 25,440 के आसपास, यह हमारा दूसरा रेजिस्टेंस रहेगा। और थर्ड रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिलेगा 25,500 का। यह तीन मूव हमें निफ्टी में अप साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं इनकेस अगर हम 25,340 को ब्रेकआउट कर पाए सक्सेसफुली। दोस्तों अब अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं तो ये जो रेंज है हमारे पास, फ्राइडे के दिन यहाँ पर हमने लगभग ट्रेड किया था 3 to 4 आवर। तो इस रेंज में अगर कहीं हम ओपन हो जाते हैं, हालांकि इसके चांस बहुत कम है, लेकिन इस रेंज में कहीं अगर हम ओपन हो जाते हैं तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस पेंडिंग होंगे। और इस रेंज में ट्रेड करने के बाद अगर इसको हमने डाउन साइड में ब्रेक किया जो कि सपोर्ट का लेवल है 25,250 का, तो इसके ब्रेक होने के बाद जो फर्स्ट मूव हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है वो रहेगा हमारा 25,200 का एरिया। अगर इसको हम सक्सेसफुली ब्रेक डाउन कर पाते तो नेक्स्ट मूव में हमें जो सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा वो रहेगा हमारे पास 25,150 का। और थर्ड सपोर्ट हमें निफ्टी में देखने के लिए मिल सकता है हमारे इस एरिया के आसपास जो कि है हमारा 25,080 के आसपास का सपोर्ट। यह तीन सपोर्ट हमें निफ्टी में डाउन साइड में देखने के लिए मिल सकते हैं इनकेस अगर हम इस सपोर्ट को सक्सेसफुली ब्रेक डाउन कर पाए। अब ये तो हो गया हमारा सिंपल एनालिसिस, लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर हम ये जो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमने डिस्कस किए हैं इनके बाहर ही जाकर ओपन हो गए, ना तो हम इस रेंज में कहीं ओपन हुए ना ही ऊपर की साइड की रेंज में ओपन हुए, हम इस रेंज के बाहर ही ओपन हो गए, तो ये जो हमारा एनालिसिस है ना ये टोटल इनवैलिड हो जाएगा। और ये मंडे के लिए ही नहीं, हमेशा के लिए यही सिनेरियो बनता है कि इनकेस आपने जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस किए हैं मार्केट उस रेंज के बाहर ही ओपन हो गया, तो फिर उस कंडीशन में हम अपना प्लान कैसे करें, क्योंकि बिगनर्स ऐसी कंडीशन में फंस जाते हैं और वो मार्केट में उल्टा सीधा ट्रेड लेके लॉस कर लेते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट बहुत बड़े गैप अप और गैप डाउन के साथ ओपन हो जाता, आपकी रेंज के बाहर ओपन हो जाता, तो फिर वहां पर आपको चुपचाप पेशेंस के साथ वेट करना चाहिए और लगभग 30 to 45 मिनट की एक रेंज बनने दिया करिए। जब भी आपको यह 30 to 45 मिनट की रेंज मिल जाए और फिर इस रेंज का ऊपर की साइड या नीचे की साइड जिस साइड में भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको होता हुआ दिखे, वहां पर आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं।
क्योंकि जब ये 30 to 45 मिनट की रेंज बन जाती है तो इसमें ऊपर की साइड और नीचे की साइड दोनों साइड बायर्स और सेलर के स्टॉप लॉस पेंडिंग रहते हैं। तो जिस साइड भी मार्केट इस रेंज को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करके निकलता है उस साइड के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं और उस स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के कारण मार्केट में एक मूवमेंट आता है जिस मूवमेंट को हम प्लान कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना ट्रेड देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बात को ध्यान रखिएगा, ये जो 30 to 45 मिनट की रेंज का फॉर्मूला है यह मार्केट में 70 to 80% सही रहता है। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। तो जब भी कभी ऐसी कंडीशन बने तो इसको आप एक बार ही देख सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ पर आपको कोई भी बाय और सेल का रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यह मेरा केवल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो मेरे इस एक्सपीरियंस को मार्केट को सीखने, समझने और प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए यूज कीजिएगा। कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसी नोट पर मैं आज का एनालिसिस यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कुछ सुझाव हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।